और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे, जहां के उधमपुर में सुरक्षा बलों ने घेरे हैं कई सारे आतंकी। सियोजधार इलाके में देर रात से मुठभेड़ जारी। किश्तवाड़ डोडा जिले की सीमा से लगे जंगलों में ऑपरेशन जारी। और ऐसे में देखिए, ये सियोजधार इलाके में देर रात से वहां पर मुठभेड़ जारी है। किश्तवाड़ डोडा जिले की सीमा से लगे जंगलों में ये ऑपरेशन जारी है। और देखिए, जंगलों की आड़ में ही आतंकी जो है वो छुप जाते हैं और वहां से जो है वार करते हैं। तो ये बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के उधमपुर से, जहां पर सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को घेरा है। जैसे ही इनपुट और जैसे ही जानकारी मिलती है, वैसे ही सुरक्षा बल तत्पर हो जाते हैं और आतंकियों को घेर लिया जाता है। मुठभेड़ देर रात से ही वहां पर जारी है। और जो ये इलाका है, ये सियोजधार का इलाका है, जो खास तौर से किश्तवाड़ और डोडा का जंगल वाला जो एरिया है, वहां पर ये आतंकी छिपे हुए हैं। और ऐसे में सुरक्षा बल लगातार उन जंगलों से इनको खोज कर निकाल करके इनको ढेर करने की कवायद। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे अपने संवाददाता रमन सैनी का। रमन, किश्तवाड़ और डोडा का जंगल एरिया और वहीं पर ये आतंकी छिपे हैं, क्या इनपुट मिला है? तकरीबन कितने जो आतंकी हैं उनके होने की संभावना यहां पर जताई जा रही है, और क्या अभी भी मुठभेड़ जारी है? जी हाँ, बिल्कुल किरण। देखिए, कल देर शाम करीबन 8 बजे के आसपास में इस एनकाउंटर की शुरुआत हुई है और ये इलाका जो है वो उधमपुर और डोडा के बॉर्डर पर एक लाठी जगह पड़ती है। वहां पर सियोजधरा जंगल के अंदर इन आतंकियों के छुपे होने की जानकारी मिली थी। और जैसे ही ये जानकारी सुरक्षा कर्मियों को मिली थी, सुरक्षा कर्मियों ने पूरा घेराबंदी करते हुए वहां पर इन आतंकियों को घेरने की कोशिश की। और इसी वक्त जो है वो फायर फाइट हुआ है आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में, जिसमें जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय सेना का एक जवान जो है वो जख्मी हुआ है। हालांकि अभी तक कोई आतंकी जो है वो इस मुठभेड़ में नहीं मारा गया है। आप टाइम लाइन देखिए 8 बजे जब अंधेरा होता है उस समय इस एनकाउंटर की शुरुआत हुई है और उसके बाद पूरी रात जो है वो आतंकियों को घने जंगल का इलाका और गुप्त अंधेरे का समय जो है वो मिल जाता है। ऐसे में आतंकी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कोशिश कर रहे होंगे कि वो जिस इलाके में उनसे फायर फाइट शुरू हुआ था वहां से निकलकर दूसरे सेफ इलाके में जाने की कोशिश उनकी तरफ से हुई होगी। लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने पहले ही पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली थी और आज सुबह सूरज की पहली किरण यानी कि 6 बजे से इस ऑपरेशन को दोबारा से शुरुआत कर दी गई है। और माना यह जा रहा है कि आज शाम होते होते कोशिश की जाएगी कि जो आतंकी इस जंगल के अंदर, करीबन हम ये कह सकते हैं कि 2 साल से ये आतंकी इस जंगल के अंदर छिपे हुए हैं। पिछले साल जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उससे पहले जनवरी और फरवरी के महीने में ये आतंकी घुसपैठ कर आए थे और जैश ए मोहम्मद के ये खूंखार आतंकी है। हालांकि अब ये बताया जा रहा है कि हिजबुल मुजाहिदीन का भी एक ग्रुप जो है वो इस इलाके के अंदर एक्टिवेट हुआ है। तो अब ये हिजबुल मुजाहिदीन के हैं या फिर जैश ए मोहम्मद के हैं, ये तो अभी जांच के बाद में ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल आतंकियों के साथ मुठभेड़ जो है वो लगातार चल रही है और भारतीय सेना का एक जवान इस मुठभेड़ के अंदर जो है वो जख्मी हुआ है। जी बिल्कुल किरण। रमन, इसी के साथ तो क्योंकि जंगल का एरिया है और हमने देखा है कि इसी जंगल एरिया में जो है अपना हाइड आउट जो है बना लेते हैं ये आतंकी। ऐसे में इनको सर्च कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और मौसम देखिए, क्या इसमें साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी बताइएगा। साथ ही साथ ड्रोन के जरिए और कई सारे ऐसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स होते हैं जिसका अब सहारा जो है सेना के जवान भी ले रहे हैं, यानी कि हाईटेक कर दिया गया है ताकि आतंकियों को खोजा जा सके इस घने जंगलों के बीच से में और उसके बाद उनको ढेर किया जा सके। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि लेटेस्ट गैजेटरी जो है उसका इस्तेमाल इस समय भारतीय सेना, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसपैठ को रोकने के लिए करना हो या फिर जो इंटरलैंड के अंदर आतंकी घुसकर आ गए हैं उनको मार गिराने की कवायद जब शुरू होती है तब लेटेस्ट एडवांस गैजेटरी का इस्तेमाल किया जाता है। रात में भी अगर हम देखें तो ऐसे इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है जिसमें रात में भी अगर वो मूवमेंट करते हैं तो उनकी जानकारी जो है वो सुरक्षा कर्मियों तक मिल जाती है। तो कल जिस तरीके से 8 बजे के आसपास में ऑपरेशन शुरू हुआ था और आज पूरी रात जो है उस इलाके की घेराबंदी कर रखी गई थी और आज सुबह 6 बजे से जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ है तो हेलीकॉप्टर को भी पुश किया गया है क्योंकि जंगल बहुत घना है और इलाका अपने आप में बहुत दुर्गम और बड़ा इलाका है, जिस इलाके में आतंकी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हुए अपने आप को पिछले 2 साल से यहां पर सरवाइव करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये इलाका मैं आपको बताऊं कि या उधमपुर से डोडा, डोडा से किश्तवाड़ जो है ये जंगल आपस में मिलता है और नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो उधमपुर से कठुआ की तरफ भी आप जो है इस जंगल के माध्यम से आ सकते हैं क्योंकि सियोजधरा का जंगल जो पहाड़ी रिज है ये कठुआ से लेकर उधमपुर और डोडा तक जो है वो फैली हुई है। तो बहुत बड़ा इलाका है और ऐसे में इन आतंकियों को ढूंढना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन फिलहाल
सुरक्षा कर्मी वहां पर पूरी तरीके से रात भर डटे हुए थे और आज सुबह सूरज की पहली किरण जी के साथ ही बिल्कुल, और अपने आतंकी की हाईटेक तलाश जो है वो इक्विपमेंट्स के दोबारा साथ शुरू कर यहाँ दी पर गई डटे है। हुए हैं सुरक्षा कर्मी, लगातार जो है सर्च कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए रमन। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उस खबर पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। पुंछ सेक्टर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। देखिए, व्हाइट नाइट कोर ने हथियारों का जखीरा जो है वो बरामद किया है। एक AK-47, 4 मैगजीन, 20 हैंड ग्रेनेड और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। तो देखिए, व्हाइट नाइट कोर की तरफ से ये बड़ी कामयाबी हासिल की गई है। हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है, जिसमें AK-47 है, 4 मैगजीन है, 20 हैंड ग्रेनेड और अन्य भी संदिग्ध सामान जो है उसकी बरामदगी हुई है। और देखिए, यही जो हथियारों का जखीरा है बरामद किया गया है, बड़ी कामयाबी यहां पर पुंछ सेक्टर के अंदर में सुरक्षा बलों को लगी है। और एक बार फिर से हम सीधे रमन का रुख कर लेंगे। रमन, ये बड़ी कामयाबी व्हाइट नाइट कोर ने देखिए हथियारों का ये जखीरा बरामद किया, क्या क्या बरामदगी हुई है, डिटेल्स में विस्तार में थोड़ा बताइएगा। देखिए किरण, व्हाइट नाइट कोर जो है वो 16 कोर को ही कहा जाता है और 16 कोर के पास ही जिम्मेवारी जो है वो राजौरी और पुंछ का जो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है उन्हीं के इलाके के अंदर ये ऑपरेशन किया गया था। और एक हाइडआउट जो आतंकी हाइडआउट है वहां पर जब रेड की गई तो वहां से बड़े पैमाने पर हथियार और गोला बारूद का जखीरा जो है वो बरामद किया गया है। और यह हथियार जो है वो देखने में बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर ड्रोन के जरिए ये हथियार हो सकता हो भेजे गए हो और अब इन हथियारों को चाहे पुंछ में इस्तेमाल करना हो या फिर कश्मीर घाटी में जो मुगल रोड के जरिए रास्ता कनेक्ट करता है शोपियों को, वहां पर जाकर इन आतंकियों को ये हथियार सौंपा जाए और वहां पर आतंकी जो है वो अपनी गतिविधियों को बढ़ा सके। तो एक AK-47 राइफल है, 4 AK की मैगजीन है, 160 के करीब में लाइव राउंड्स है और सबसे बड़ी बात की 20 हैंड ग्रेनेड है। हमने पिछले दिनों देखा था कि किस तरीके से हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल जो है वो आतंकी एक बार फिर जो है वो टारगेट किलिंग या फिर सुरक्षा कर्मियों के जो बंकर्स बने हैं उनको अटैक करने के लिए इस हैंड ग्रेनेड का जो है इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये चाइनीज हैंड ग्रेनेड है और ऐसे में ये एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा कर्मियों के लिए, व्हाइट नाइट कोर्स के लिए है, क्योंकि एक बड़ा जखीरा जो है वो आतंक का जखीरा जो हम जिसे कह सकते हैं उसे बरामद किया गया है। और अब इस पूरे इलाके की, क्योंकि ये इलाका जो पुंछ का है ये लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटा हुआ इलाका है और ऐसे में बहुत सारे OGWs जो हैं वो पिछले 2-3 सालों में अगर हम देखें तो पुंछ के अंदर एक्टिवेट हुए हैं। तो वो OGW कहीं ना कहीं एक चुनौती जो है सुरक्षा कर्मियों के लिए बने हुए हैं और जी बिल्कुल रमन, अगर मैं किश्तवाड़, डोडा और ये पुंछ तीनों को जोड़ करके देखूं, क्योंकि सबसे नियर बाय में जो रिहायशी इलाका होता होगा या सबसे नियर बाय में ऐसा कोई रोड होता होगा जहां से जो है सेना के जवानों का काफिला गुजरता होगा, उसको निशाना बनाने की कोशिश होती होगी। तो किश्तवाड़ डोडा से अगर हम देखें तो कौन सा ऐसा एरिया है जिसको निशाना बनाने की फिराक में ये तमाम आतंकी जो है अभी जंगलों में छिपे हुए हैं? और वहीं अगर पुंछ से हम जोड़ करके देखें तो वहां के नियर बाय में कौन सी ऐसी सड़क है जहां पर इस हैंड ग्रेनेड का जो है इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, निश्चित रूप में अगर हम पुंछ की बात करें तो पुंछ जो है वो करीबन 2021 से ही एक्टिवेट हुआ था। हमने एक के बाद एक कई लगातार देखे कि आतंकी हमले जो हैं वो हुए हैं। फिर वो चाहे बिमर गली से आप सुरनकोट की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वहां पर भी हमने देखा कि किस तरीके से एक ट्रक को जो है वो पूरी तरीके से निशाना बनाया गया था पिछले साल 2023 में, ये माफ कीजिएगा, और उसके बाद उसमें 5 भारतीय सेना के जवानों की मौत हो जाती है। इसी तरीके से जितने भी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटे हुए इलाके हैं वहां पर फ्रीक्वेंटली भारतीय सेना की मूवमेंट जो है वो पुंछ में होती रहती है और किसी भी एरिया को आतंकी जो है वो टारगेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम उधमपुर की बात करें, डोडा की बात करें, तो उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ का जो इलाका है यहाँ पर भी जो हाई आल्टीट्यूड के पेरिफेरी के इलाके हैं वहां पर भारतीय सेना का पूरी तरीके से कंट्रोल रहता है और वहां पर जितनी भी सुरक्षा होती है वो भारतीय सेना के माध्यम से ही की जाती है। तो वहां पर भी चाहे जो पहाड़ी इलाका, जिस तरीके से ये सियोजधरा की पहाड़ी का इलाका है जिसके साथ लाडी है, डुड्डू, बसंतगढ़ है, यहाँ से नीचे अगर आप जाते हैं तो आप कठुआ की तरफ, बदनौता और मचेड़ी की तरफ निकल जाते हैं। अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो डोडा का इलाका जो है वो शुरू हो जाता है, भद्रवा के साथ कनेक्ट ये जंगल करता है और आगे आप किश्तवाड़ में जाएंगे तो छात्रों में हमने कई बार देखे कि वहां पर आतंकी हमले जो है वो भारतीय सेना के जवानों के ऊपर किए गए हैं, उनके काफिलों पर किए गए हैं। तो लगातार आतंकी जो इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम ये देख रहे थे कि इस आतंकी गतिविधियों में जो है वो कमी देखी जा रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से एक बार
बार फिर आतंकी न केवल जम्मू कश्मीर के अंदर दोबारा से आतंकी हमलों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि जी पीओके में भी देख रहे हैं कि जितने ट्रेनिंग कैंप्स बंद हो गए थे, उन ट्रेनिंग कैंप्स को दोबारा से रीएक्टिवेट किया गया है, लॉन्च पैड्स को रीएक्टिवेट किया गया है, ताकि आतंकियों को ट्रेन कर जम्मू कश्मीर की धरती पर भेजा जा सके। और यहाँ पर जो आतंक का नंगा नाच खेला जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से पिछले बिल्कुल, 35 यानी कि सालों से, उसे पाकिस्तान जारी एक बार रखा फिर जा से सके। अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और देखिए किस तरह से पीओके में, या फिर हम पाकिस्तान के अंदर में देख ले कि जितने हेडक्वार्टर्स जिसको तबाह ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में कर दिया गया था, उन सबको जो है फिर से बनाने की कोशिश में है, यानी कि वापस आतंकियों को जो है एक्टिवेट कर रहा है और नए आतंकी भी बना रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रमन, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे।